मैं अपने एक निजी सफ़र पे हूँ और लाहौर से हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िरी दिए बग़ैर गुज़रने का चूँकि कोई तसव्वुर नहीं हो सकता, तो इसलिए हाज़िरी के लिए मैं आया था। दाता साहब सुबह इंशाअल्लाह हाज़िरी देनी है। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही लाहौर में पहुँचा, मुझे पता चला कि ज़ैग़ा में अहले सुन्नत तशरीफ़ ला रहे हैं। मैंने कहा ज़ियारत ही कर लो, तो बयान तो आपका ही होगा। अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में मज़ीद और रुतबे में बरकतें अता फरमाए। कादियानियों के हवाले से और ख़त्म नबूवत के हवाले से दो बातें बस सिर्फ अर्ज़ करूँगा। पहली बात यह है कि अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ हर बंदा मोमिन का फ़र्ज़ है, क्योंकि इसके अमीन हैं तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के अमीन हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला, और ख़त्म नबूवत के अमीन हैं सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत हैं सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और इस अमानत के मुहाफ़िज़ हैं सैयदना अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और इसके मुहाफ़िज़ हैं तमाम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, और इसके मुहाफ़िज़ हैं हुज़ूर गौस सकलैन गौस समदानी फ़ाज़िल यज़दानी महबूब रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर अल जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और इस ख़त्म नबूवत के अक़ीदे के मुहाफ़िज़ हैं हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और इस ख़त्म नबूवत के अक़ीदे के अमीन हैं हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और इस अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत के अमीन हैं हज़रत पीर मेरली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और इसके अमीन हैं आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और इस अक़ीदे के अमीन हैं हज़रत क़िबला ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और इस अक़ीदे के अमीन हैं हज़रत क़िबला मौलाना अब्दुस सत्तार ख़ान नियाज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और इस अक़ीदे के अमीन हैं हज़रत क़ाइद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो हज़रात गिरामी, ये हमारे सारे वो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने इस अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ़ की हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अपने अकाबिर व असलाफ़ के नक्श कदम पर चलते हुए इस अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हो जाएं और अपनी जानें और तन मन धन सब इसके लिए कुर्बान करने को तैयार रहें। मैं थर पारकर और नंगर पारकर के इलाके में जाता हूँ जहाँ कादियानियत का ज़ोर है, और वहाँ जो है हज़ारों एकड़ ज़मीनें कादियानियों ने ख़रीद ली हैं ताकि उसे एक कादियानी स्टेट बनाया जाए। यहाँ माशाअल्लाह ये महफ़िल सजी है, इस बड़े शहर में कराची में और शहरों में महाफ़िल सजती हैं तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत के लिए, लेकिन वो जो जंगल का इलाक़ा है जहाँ आबादी कम है, जहाँ रेगिस्तान है, जहाँ टीले हैं, जहाँ कादियानियों ने हज़ारों एकड़ ज़मीनें ख़रीद ली हैं ताकि अपनी स्टेट कायम कर सकें, वहाँ पर भी माशाअल्लाह यहाँ से लोग जाते हैं। और हमारे अल्लामा ज़ुल्फ़िकार हाशमी साहब, हमारे उस्मान भाई सामने बैठे हैं, माशाअल्लाह ये वहाँ भी नज़र रखते हैं, वहाँ भी ख़त्म नबूवत के हवाले से काम करते हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो बात ये कर रहा हूँ कि मैं जब उधर जाता हूँ तो कभी कभी कादियानी टकरा जाते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो उनका पहला नुक्ता जो होता है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से शुरू होता है, ताकि इस बहस में उलझा के फिर बंदे को अपनी तरफ जो है वो राग़िब किया जाए और फिर अपना चूरन जो है उस पर बेचा जाए। तो मैं अपने दोस्तों से वहाँ भी कहता हूँ, यहाँ भी कह रहा हूँ आपसे, कभी कोई ईसाई आपसे मिल जाए, कोई कादियानी मिल जाए आपको, और वो आपसे कोई बात करने लगे तो उसकी बात से पहले आप एक बात उससे कर लें। और वो बात क्या है? वो कहीं से भी शुरू करना चाहे ना, ठहर जाओ ज़रा मेरी एक बात सुन लो। और वो बात ये कि मियाँ कलमे तैयबा का माना बता दो कि क्या है। कलमे तैयबा का आप कहेंगे ये तो बड़ी आसान सी बात है,
ये इतनी आसान बात नहीं है। हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शम्सुल हिदाया लिखी, कादियानी के सवालात के जवाबात दिए, और आपने एक सवाल उन पर किया, कहा मेरा एक ही सवाल है और वो ये है कि कलमा तैयबा के माने लिखकर भेज दें, क्या है ना कोई बड़ी बात? तो आप उससे पूछें कलमा तैयबा के माने बता दो। अब अगर वो कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तो बच्चे बच्चे को आता है ना तर्जुमा, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ये थे, सोच लो, हैं ये थे। बस कादियानी अगर कहे हैं तो अपनी नबूवत झूठी साबित होती है, और कादियानी अगर कहे थे तो भी बात झूठी साबित होती। तो इसलिए कभी कलमा तैयबा का माना नहीं आपको बता सके। बस आपने पहला वार कर दिया कि कलमा तैयबा के माने में सुना दो, और अगर वो कहे सुना दे कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो कहो फिर तुम्हारा ये कहां से निकल आया कादियानी? वो तो हैं और ताक़यामत हैं। दूसरी बात, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कादियानी ने ये लिखा, पहले तो कहा कि मैं मसीह हूँ, ईसा जैसा, ये दावा किया। फिर कुछ दिनों के बाद दावा कर दिया कि मैं ही मसीह मौऊद हूँ, जो ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले हैं थे, अब नहीं आएंगे, मैं आ गया हूँ, मैं वही हूँ। अब इस पर सवाल ये पैदा होता है कि एक जगह आपने हजरत ये भी लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो सूली पे चढ़ाए गए थे, सूली से उतारे गए, इतने साल जिंदा रहे, उसके बाद उनकी मौत वाक़ हो गई, कश्मीर चले गए थे, वहाँ दफनाए गए इंतकाल के बाद, और हमने उनकी कब्र दरियाफ्त कर ली है, ये कादियानी ने लिखा है। अब आप उनसे दूसरा सवाल ये कर लें कि अगर आप मुझसे कोई बात करना चाहते हैं तो पहले इसका जवाब दे दें, आपके गुलाम अहमद कादियानी उस कब्र से आप निकाल के लाए हो, वो हैं, या वो ईसा अलैहिस्सलाम जिन्होंने आसमानों से उतरना है वो है? वो तो हो नहीं सकते, इसलिए कि तुम मानते ही नहीं उनका आसमानों पर जाना। जब तुम उनका जाना नहीं मानते तो जाहिर है आने का फिर क्या सवाल है? तो तुम्हारा तो मसीह मौऊद जिसको तुम कहते हो, वो कश्मीर से तुम कब्र से निकाल के लाए हो, अगर वो है तो फिर भी बात बनेगी नहीं, क्योंकि उसको तो बाद में लेके आए, इन्होंने तो पहले से दावा किया हुआ था मैं ईसा हूँ। तो अब बात कैसे बनेगी? बस कादियानी खामोश हो जाएगा, फबुहितल्लज़ी कफ़र, बात ख़त्म हो जाएगी। न ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कोई जवाब है, न कलमा तैयबा के हवाले से कोई जवाब है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने इस अक़ीदे पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। मैंने दो नुक्ते की बातें आपको बता दी, बात करने का मौका ना दें, ख़ुद हमला आवर हो जाएं, कोई जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात जाते जाते मैसेज के तौर पे अर्ज़ करूँगा, जलसों में हम बहुत कुछ सीखते और बहुत कुछ सुनते हैं, मगर अमलन बहुत सारी बातें हमारे ऊपर से गुजर जाती हैं। जलसे से जब निकल रहे होते हैं, कोई आदमी वहाँ पीछे खड़ा हो जाए, की सुन के आयो, ये तकरीर बड़ी सोनी की थी, शाह साहब ने कमाल कर देते। ये अपने बच्चों को अकीदा सिखाएं। अकीदा सिखाने का तरीका ये, अकीदे की, ख़त्म नबूवत की कोई हल्की फुल्की सी किताब इनको अव्वल से आखिर तक पढ़ा दें, ताकि इनको याद हो जाएं सारी बातें। हमने सिंध में ये किया है, एक छोटी सी किताब मुरत्तब की है सिंधी ज़ुबान में, ताकि वहाँ के बच्चों को हम ये याद करा दें। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन बच्चों ने याद कर ली है ना, वो ऐसे टन टन बोलते हैं जनाब। अकीदा ख़त्म नबूवत उनको हिफ्ज़ हो गया है, याद हो गया। तो ये बच्चों को स्कूलों में, मदारिस में, घरों में याद कराने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हिम्मत और तौफीक दे।